हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेईई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ करने वाले हैं इस रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़, तो इससे पहले तक हमने जो भी मॉड के क्वेश्चन करे वो सारे इक्वेशन बेस्ड थे। जैसे मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 से हमने शुरू किया था। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हमें करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ x लेस देन 2। तो मॉड ऑफ x 2 से छोटा है। अगर यही क्वेश्चन मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 होता तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और 0 से डिस्टेंस देखने लगते हैं। तो इसमें भी हमें सेम ही करना है। हम लोग ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ किया हमने और 0 से 2 यूनिट्स ही हमें ढूंढना है। तो इस तरीके से नंबर लाइन हमारे पास बन जाएगी और 0 से 2 यूनिट आगे हमें मिल गया ऐसे +2 और 0 से 2 यूनिट पीछे हमें मिल जाएगा क्या, -2। तो अब देखो ज़रा, मॉड ऑफ x लेस देन 2, इसका ये मतलब है कि 0 से जो डिस्टेंस है वो लेस देन 2 होना चाहिए। तो 0 से 2 डिस्टेंस आगे +2 है और 0 से 2 डिस्टेंस पीछे -2 है। तो हमारा x अगर -2 से 2 के बीच में लाई करता है तो जो डिस्टेंस है वो लेस देन 2 होगा। इसलिए इस इक्वेशन का, इस इनइक्वालिटी का आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to 2, बोथ ओपन, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 2 चाहिए। या फिर हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, अगर हमारे पास मॉड ऑफ x लेस देन 2 लिखा है तो अगर आप मॉड रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली राइट हैंड साइड तो लेस देन 2 लिखना है और आप लेफ्ट हैंड साइड में बस ग्रेटर देन -2 कर दो। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। इसी लॉजिक से अगर अब मैं नेक्स्ट आगे सॉल्व करना चाहता हूँ, मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 2, यानी जो नंबर लाइन बनने वाली है देखो वो तो बिल्कुल सेम बनेगी। नंबर लाइन में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। हमें 2 यूनिट राइट पे +2 मिलेगा और 2 यूनिट लेफ़्ट पे -2 मिलने वाला है। बट इस बार डिस्टेंस 2 से ज़्यादा चाहिए मुझे। तो 2 से ज़्यादा डिस्टेंस है तो राइट में 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और लेफ़्ट में -2 से छोटी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है x बिलोंग्स फ्रॉम -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞। ये इसका आंसर बन जाता है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 2 है तो इसके दो आंसर आएंगे। एक तो x ग्रेटर दैन 2 और दूसरा आंसर होगा x लेस देन -2। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसी को मैं अगर जनरलाइज करना चाहूँ कि अगर मैंने एक नंबर a लिया, एक नंबर a जो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे 2 आप लोग देख सकते हैं, एक पॉजिटिव नंबर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्वेश्चन अगर है मॉड ऑफ x लेस देन a, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली क्या लिख पाऊँगा कि x हमारा a से छोटा है और -a से बड़ा है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -2 से 2 आया था तो यहाँ क्या आ गया, -a से a। तो ये आप लोगों को डायरेक्टली मेमोराइज रहना चाहिए कि मॉड ऑफ x लेस देन a इस तरीके से आता है। नेक्स्ट, अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन a लिखा है तो ये सेकंड क्वेश्चन जैसा हो गया। इसका आंसर आ जाता है x ग्रेटर दैन a, ये आ जाएगा, और x लेस देन -a। तो इसके दो आंसर्स बनते हैं, 2 इंटरवल्स आएंगे इसमें हमेशा। तो आप लोग इनको बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास जब इन इक्वेशन थी x² लेस देन a², x² लेस देन a², तो इसका आंसर क्या आया था कि x हमारा -a से a में लाई करेगा। तो जो पहली वाली इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ x लेस देन a, वो बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट है। और जो सेकंड इनइक्वालिटी, उसका इक्विवेलेंट अगर मुझे देखना है तो वो x² ग्रेटर देन a² है। इसका आंसर भी क्या आता है कि x a से बड़ा हो या फिर x a -a से छोटा हो। तो ये सेकंड वाली इनइक्वालिटी के इक्विवेलेंट है, हम इस तरीके से सोच सकते हैं।
तो अगर हमारे पास एक क्वांटिटी a दी हुई है, एक कांस्टेंट नंबर a जो कि पॉजिटिव है, तो ये जो 4 इनइक्वालिटी यहाँ लिखी है, इनके अगर मुझे सॉल्यूशंस लिखना हो तो क्या हो जाएंगे? तो पहला वाला हमारे पहले क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल, इसका क्या आंसर आया x जो है -a से बड़ा होगा और a से छोटा होगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट में क्या चेंज कर दिया गया? इक्वल लगा दिया गया। अगर इक्वल लगा दिया गया तो हम लोग भी दोनों तरफ जो है इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, या फिर ऐसा सोचना है कि जो डिस्टेंस है a से छोटा या a के इक्वल है, तो हम लोगों ने दोनों जगह इक्वल लगाना है। अब मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन a का क्या आंसर आया था? x ग्रेटर दैन a हो, या फिर क्या है कि x जो है लेस देन -a है। ये दोनों आंसर्स आए थे हमारे। अब इक्वल साइन इंट्रोड्यूस किया है, मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू a, तो बस हमें भी दोनों जगह जो है इक्वल लगा देना है, क्योंकि अब डिस्टेंस जो है a के इक्वल भी हो सकता है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाता है। तो ये 4 बिल्कुल बेसिक मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ हैं। इनके आंसर्स जो हैं हमें याद होने चाहिए, डायरेक्टली हमें सोचना आना चाहिए कि कैसे इनके आंसर्स आए हैं। तो सम सिंपल इन इक्वेशंस, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दिए हुए हैं 5, जिनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला है मॉड ऑफ x लेस देन 3। तो इसको आप लोगों को सिंपल ऐसे सोचना है, मॉड ऑफ x लेस देन a है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? सिंपली x जो है -3 से 3 के बीच में आ जाएगा। तो जो पहली इनइक्वालिटी थी वो बिल्कुल वैसा ही ये है। मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 3, तो ये हमारा दूसरा केस हो जाएगा। जो मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन a था, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर बन जाता है कि x या तो 3 से बड़ा होगा या फिर x -3 से छोटा होगा। इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मॉड ऑफ x लेस देन -3। तो इसका आंसर तो सिंपली क्या आ जाएगा? 5। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉड ऑफ x -3 से छोटा हो जाए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड जो है पॉजिटिव होता है। मॉड ऑफ x लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x लेस देन 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड ऑफ x तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है हमेशा। मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0, अब देखो लेस देन तो हो ही नहीं सकता, यानी ये सिंपली हमारे पास हमें क्या सॉल्व करना है? मॉड ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये कब होगा? जब x की वैल्यू आपकी 0 आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल इक्वेशंस थे जिन्हें हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मॉड ऑफ x -5 लेस देन 2। तो आप लोग देखो, मॉड ऑफ x लेस देन a था, उसे मैंने क्या लिखा? मॉड हटाओ, जो भी क्वांटिटी मॉड के अंदर लिखी है उसे बीच में लिख के ऐसे -a से a का इंटरवल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने मॉड रिमूव किया, तो जो क्वांटिटी है वो क्या है? x -5। तो x -5 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, तो वो लेस देन 2 हो जाएगी और ग्रेटर देन -2 हो जाएगी। तो बस इसे सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा? लेस देन 7 बन जाएगा। इस तरफ 5 ऐड किया और इस तरफ क्या बन जाता है? 3 बन जाता है। तो बस यही हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी है इन्हें सॉल्व करना, बिल्कुल मॉड्यूलस इक्वेशन की तरह ही काम करते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि मेथड क्या है सॉल्व करने का, वो लेस देन a टाइप्स है या फिर ग्रेटर देन a टाइप है। नेक्स्ट, मॉड ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। तो ये किससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन a से कंपेयर करेंगे, तो आंसर आता है कि जो भी क्वांटिटी मॉड के अंदर है वो ग्रेटर दैन a है या फिर लेस देन -a है। अब यहाँ पे हमने कंपेयर किया, तो जो x प्लस 3 वाली क्वांटिटी है वो या तो ग्रेटर देन 7 होगी, फर्स्ट केस हमारे पास ये आने वाला है, या फिर क्या होगा कि जो क्वांटिटी है वो लेस देन -7 होगी। बस इन दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले से आंसर आ जाता है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, सॉरी 7 - 3 बनेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 नहीं आएगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 बनेगा यहाँ से, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। और अगले से क्या आ जाता है? x लेस देन इक्वल टू, तो -3 उधर जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा -10।
तो ये दोनों हमारे आंसर्स हैं, इन दोनों को आंसर्स की तरह मानना है हमें। अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो क्या बनेगा, -∞ से -10 क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, यूनियन 4 to ∞। ये इंटरवल फॉर्म हो गया इसी का। तो बस यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, mod of 2x - 1 होल स्क्वायर -3 mod of 2x - 1 + 2 < 0 के लिए सॉल्व करना है। तो क्यों ना हम लोग इस mod of 2x - 1 को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं y। तो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास किस तरीके से लिखी हुई है, y² -3y + 2 < 0। इस तरह की ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा, इसको अगर मैंने फैक्टराइज किया तो ये बन जाता है y - 2 इंटू क्या आ जाएगा, y - 1 < 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए तो मुझे वेवी कर्व ड्रॉ करना होगा। तो मैंने नंबर लाइन बनाई, 1 और 2 को प्लॉट किया, y के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। हमें नेगेटिव चाहिए, यानी y बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 से 2 के बीच में आ जाएगा y। अच्छा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि y जो है 1 से 2 के बीच में लाई करता है, और y हमने किसे माना था, mod of 2x - 1 को। तो mod of 2x - 1 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, इसको मैंने 2 में ब्रेक कर लिया। पहला तो मैंने लिखा कि mod of 2x - 1 जो है 1 से बड़ा है, लेफ़्ट वाली इनइक्वालिटी, और दूसरा कि mod of 2x - 1 हमारा 2 से छोटा है। इन दोनों को सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है तो mod of 2x - 1 ग्रेटर देन 1 को अगर सॉल्व करना चाहता हूँ तो इसका आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। 2 आंसर्स आते हैं, तो ये mod of x ग्रेटर देन a वाला केस है, तो x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। तो 2x - 1 जो है ग्रेटर देन 1 आएगा, या फिर 2x - 1 लेस देन -1 बन जाएगा। तो इस पहले वाले को सॉल्व करा तो x आ जाता है हमारा ग्रेटर देन 1, और इस दूसरे वाले को सॉल्व करने पे आ जाता है x लेस देन 0। ये आंसर बन जाता है। तो ये फर्स्ट वाले को सॉल्व करके आया। अच्छा, सेकंड वाले को सॉल्व करके क्या बनेगा हमारे पास, 2x - 1 जो है ऐसे 2 से -2 के बीच में आ जाएगा, 2 से -2 के बीच में। या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x जो है हमारा 3 से, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू बन जाएगी, -1 बन जाएगी। तो x किस इंटरवल में लाई कर रहा है, -½ से 3/2 में लाई कर रहा है। सॉल्व करके ये बनता है। और पहला इंटरवल, इसको अगर मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो क्या बनता है, x बिलोंग्स फ्रॉम -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞। तो ये हमारा अलग अलग इंटरवल्स आ गए हैं केस 1 से और केस 2 से। अब इन दोनों का मुझे क्या लेना चाहिए, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो पहला इंटरवल जो है -∞ से 0 यूनियन 1 to ∞ है। तो 0 से छोटी वैल्यूज़ अगर चाहिए तो वो -½ से 0 में पॉसिबल है, और पॉजिटिव देखना है तो वो 1 से बड़ी लेनी होंगी, बट 3/2 से छोटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन यहीं पे ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मॉड्स जो हैं इन्वॉल्व हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। एक तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास mod of x डिफाइंड है, तो 2 केस बना सकता हूँ मैं, एक तो x ग्रेटर दैन 0 और एक x लेस दैन 0।
बट उस तरीके से करने के पहले वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इसे सिंप्लीफाई किया तो मॉड के अंदर अगर मैंने एलसीएम लिया तो क्या बन जाता है, 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन हाफ, ये वैल्यू आ जाती है। तो क्या बन गया ये क्वेश्चन हमारे पास, 1 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, यहाँ तक आ गया है। अच्छा, अब आप ऐसे अज्यूम करो कि ये तो बस अंदर एक क्वांटिटी लिखी हुई है हमारे पास, सपोज इसे t मान लिया मैंने, तो क्या हो गया, मॉड t ग्रेटर दैन इक्वल टू हाफ। तो मुझे क्या लिखना होगा, दो आंसर्स आएंगे हमारे, एक तो t जो है हाफ से बड़ा हो जाए, यानी 1/1 प्लस मॉड ऑफ x हाफ से बड़ा हो जाए, एक तो ये केस आने वाला है। और दूसरा केस क्या आएगा कि 1/1 प्लस मॉड ऑफ x आपका लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ हो जाए। ठीक है, ये दो केसेस बन जाते हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो जो पहला केस है, अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है, दोनों साइड्स पॉजिटिव हैं, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनता है 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, या फिर सिंपली मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो क्या आंसर आ गया कि x जो है 1 से -1 के बीच में लाई करता है। दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरे वाले में आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखोगे ध्यान से, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में 1 और मॉड ऑफ x है, तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। बट राइट हैंड साइड जो है वो तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी तो हो ही नहीं सकती, तो यहाँ से हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यही -1 to 1। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन था, बट बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडुलस इन इक्वेशंस में ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं ये इनइक्वालिटी क्या है, फिर इस नाम पे हम लोग फोकस करेंगे कि इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों बोला गया है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इफ़ x एंड y आर ऑफ सेम साइन, तो दो रियल नंबर्स हैं x और y, उनका अगर साइन सेम है, साइन सेम होने का क्या मतलब है कि दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। तो मैं लिखता हूँ, अगर दोनों पॉजिटिव है, मान लिया मैंने x जो है हमारा +2 है और y जो है हमारा +3 है, x +2 y +3 है, तो x + y क्या आ जाएगा हमारे पास, +5 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप लोग ऑब्ज़र्व करो, अगर मैंने इनके इंडिविजुअल मॉड्स लिए कि मॉड ऑफ x देखा मैंने और मॉड ऑफ y देखा, मॉड ऑफ x एंड मॉड ऑफ y इन दोनों का सम, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा सिंपली, और मॉड ऑफ y क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही अगर मैंने मॉड ऑफ x प्लस वाई देखा, तो x प्लस वाई जो है +5 आया था, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y जो है मॉड ऑफ x प्लस वाई के इक्वल आ गया। ये हमारे पास कब आया, जब मैंने दोनों नंबर्स क्या लिए हुए थे, पॉजिटिव। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों नंबर्स को नेगेटिव कर देता हूँ। सपोज़ मैंने y ले लिया -2 और x कुछ भी रैंडम -4 ले लिया। अच्छा, इससे आप लोग देखो, अगर x प्लस वाई की बात की जाए तो वो कितना आ जाएगा, -6। तो मैं फिर से वही लिखना चाहता हूँ, मॉड ऑफ x चाहिए मुझे और मॉड ऑफ y, इन दोनों का सम देखना है। तो मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा, -4 का मॉड 4 हो जाएगा, और y का मॉड -2 का मॉड कितना हो जाएगा 2, और मॉड ऑफ x प्लस वाई देखना है, तो -6 का मॉड कितना हो जाएगा 6।
फिर से आप लोग देख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई किसके इक्वल आ गया है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के। अच्छा, अगर ये क्वांटिटी सपोज ज़ीरो हो जाए, कोई एक क्वांटिटी इनमें से ज़ीरो हो जाए, मॉड ऑफ सपोज x जो है ज़ीरो हो गया और y मैंने वही +3 रहने दिया, तो अब भी आप लोग ऑब्ज़र्व करो कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी पॉजिटिव ही आएगी, 3 आएगी, और मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y कितना हो गया, मॉड ऑफ x 0 और मॉड ऑफ y जो है 3, ये क्वांटिटी मॉड ऑफ x प्लस वाई के इक्वल ही आने वाली है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा एक क्वांटिटी को ज़ीरो करने पे। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, सपोज़ y 0 ले लिया और x को वही मैंने -4 रहने दिया, x प्लस वाई की वैल्यू आप लोग चेक करो -4 आ जाएगी, तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा 4, मॉड ऑफ y हो जाएगा 0, और मॉड ऑफ x प्लस वाई जो है हमारे पास 4 ही बन जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं आया, एक इस तरह की इक्वालिटी हमारे पास बन गई, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, अब सेकंड केस आप लोग देखो, इफ़ x एंड y आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, अगर दोनों के साइंस जो हैं अपोजिट हों, तो x ले लिया सपोज़ मैंने -2 और y ले लिया मैंने सपोज़ 3, तो x प्लस वाई की वैल्यू ही निकालनी है, वो कितनी हो गई इस बार 1, तो मैंने मॉड ऑफ x लिखा प्लस मॉड ऑफ y लिखा, मॉड ऑफ x आ गया 2 और मॉड ऑफ y आ गया 3, और मॉड ऑफ x प्लस वाई भी लिखा। मॉड ऑफ x प्लस वाई कितना होता है, कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगी क्वांटिटी। अच्छा, 2 प्लस 3 तो 5 होता है, और मॉड ऑफ x प्लस वाई तो 1 आया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y ग्रेटर देन मॉड ऑफ x प्लस वाई बन गया। पिछले केस में इक्वल आ रहे थे हर जगह, इसमें क्या आ गया, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y ग्रेटर आ गया है। अच्छा, तो यहाँ से अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि फिर से ऐसी ही इनइक्वालिटी बनने वाली है। x सपोज़ मैंने 10 ले लिया और y सपोज़ -1 ले लिया, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, इस बार वैल्यू हो जाएगी 9, तो मॉड ऑफ x कितना 10, मॉड ऑफ y कितना हो जाएगा 1, इनका सम किया तो कितना 11, और ये डेफिनेटली किससे बड़ा होगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई से 11 इज़ ग्रेटर देन 9। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास किस केस में आ जाती है, जब x और y ऑपोजिट साइन के हैं। अच्छा, जो पहला केस है कि x एंड y सेम साइन के हैं, सेम साइन होने का मतलब क्या हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट देखूं तो एक्स वाई कितना आ रहा है यहाँ पे 6, वो भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव थे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव हैं तो भी प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये इक्वालिटी कब वैलिड है, जब आपका प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। एक और चीज़ इसमें इंक्लूड करनी होगी कि अगर एक नंबर ज़ीरो हो जाए तो प्रोडक्ट जो है ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये इक्वालिटी कब वैलिड है हमारे पास, जब x इंटू वाई कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। x इंटू वाई जब ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा तब हमारे पास मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मॉड ऑफ x प्लस वाई क्या आ जाएगा, सॉरी x इंटू वाई कैसा आ जाएगा हमारे पास, लेस देन ज़ीरो, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो x इंटू वाई कैसा आएगा, नेगेटिव। अब आप लोग को मैं ये बता देता हूँ इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं। तो आप लोगों ने जब बेसिक ट्रायंगल्स पढ़ा होगा बचपन में तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
तो जब आप लोग वेक्टर्स पढ़ लेंगे या फिर मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में पढ़ेंगे तो इन इनइक्वालिटीज़ को हम रिविज़िट करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे आप बस इतना सोच लो कि मैं एक डायग्राम इधर बना रहा हूँ, ये वेक्टर डायग्राम है जो आपको अब इतना अच्छे समझ नहीं आएगा, बस थोड़ी सी हिंट के लिए देख लो। ये नीचे वाली साइड अगर इसकी लेंथ मैंने मान ली मॉड ऑफ एक्स और इस दूसरी साइड की लेंथ मान ली मॉड ऑफ वाई, तो वेक्टर करने पे ये वाली साइड की लेंथ आ जाती है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। और आप लोगों को पता है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई या फिर इन दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा। ये डायग्राम कैसे बना है अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, जब तक आप लोग वेक्टर्स नहीं पढ़ लेते। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाता है, इसलिए इसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो हमारे पास इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को अगर मैं लिखूंगा तो क्या रिज़ल्ट आता है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई होगा, और इसी को हम लोग नाम देते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करती है, इक्वालिटी होल्ड करने का क्या मतलब है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई के। ऐसा कब हुआ था, हम लोगों ने देखा जब दोनों नंबर्स का साइन जो है सेम है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव या उनमें से कोई एक ज़ीरो हो जाए, यानी x इंटू वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। बाकी हर केस में इनइक्वालिटी आने वाली है। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से हमेशा छोटा होगा, इंडिविजुअल मॉड्स के सम से छोटा होगा। और x इंटू वाई क्या आया था इसके लिए, नेगेटिव, या फिर बोल सकता हूँ कि दोनों नंबर्स का जो साइन है वो ऑपोजिट होगा। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आप लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ी होगी कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is less than third side, तो यहाँ से भी हमारे पास एक और इनइक्वालिटी आ जाती है, उसका प्रूफ हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो इनइक्वालिटी हमारे पास बनती है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जो है आप लोगों का हमेशा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से छोटा आने वाला है। ठीक है, ये सेकंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, x इंटू वाई लेस, और ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी जब x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। पिछले केस में इक्वालिटी कब होल्ड कर रही थी, जब x इंटू वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो था। यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है जब x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है। और बाकी हर जगह जब x इंटू वाई पॉजिटिव होगा, यानी जब दोनों सेम साइन के होंगे, तब हमारी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को अगर मैं साथ में लिखना चाहूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ वाई and less than equal to mod of x plus mod of y। तो जो मैंने अभी बताया डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ लेस देन थर्ड साइड, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो है डिफरेंस आ गया है। तो बस इसे हम लोगों को ध्यान रखना है। बाकी ऊपर वाले रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरी इनइक्वालिटी को आप याद करना चाहते हैं तो ऐसे होगा। इन सभी का प्रूफ जो है आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो पूरी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए आपको जैसे याद रखनी है कंडीशंस, जैसे भी हो क्वेश्चंस करने के लिए अभी भी हमें कंडीशंस तो याद करनी ही होंगी। अच्छा, इसी को अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ कि मॉड ऑफ एक्स, आप लोग देख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई जो है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई से हमेशा बड़ा आया था। ऐसे ही अगर मैं 3 ले लूँ तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई प्लस मॉड ऑफ जेड से छोटा ही आने वाला है। तो 3 लूँ, 4 लूँ, 5 लूँ, कितने भी ले लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन को देख कर आपको याद आना चाहिए कि लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किया था। तो इसको कैसे किया था, मैंने एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी, मैंने क्रिटिकल पॉइंट देखे जहाँ पे हमारे मॉड जो है 0 होते हैं और डिफरेंट केसेस बनाने की कोशिश की। बट अब हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ ली है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक नया अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है x-2, पहले तो आप ये तीनों क्वेश्चन देख लो, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस एक इक्वल टू 6 है, एक ग्रेटर दैन 6, एक लेस देन 6। तो पहले मॉड के क्वांटिटी को मैंने a मान लिया और दूसरे क्वांटिटी को b मान लिया। तो आप लोग ऑब्जर्व करो, एक -2 है, एक 4 है और राइट में 6 है। तो क्या मैं इन दोनों को यूज़ करके कैसे भी 6 बना सकता हूँ? बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़। अगर आप लोग मॉड ऑफ b माइनस a निकालें, मॉड ऑफ b माइनस a, या फिर x प्लस 4 माइनस ऑफ x माइनस 2 कर दें, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है? मॉड ऑफ 6 बन जाता है, जो कि 6 के इक्वल आएगा। ऐसे लिख सकते हैं, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है बिल्कुल। और ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी? हम लोग लिख पाएंगे कि मॉड ऑफ a करो आप लोग प्लस मॉड ऑफ b किया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? मॉड ऑफ b माइनस a के इक्वल आ गई। ठीक है, b माइनस a भी 6 के इक्वल है और जो गिवन क्वेश्चन है उससे मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b भी 6 के इक्वल है। तो ये हमारी एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बन गई। कौन सी वाली? ये वाली, सेकंड वाली इनइक्वालिटी। इसमें इक्वालिटी होल्ड कर गई। तो इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0 हो, या फिर यहाँ पे कब होल्ड करेगी? जब a इंटू बी कैसा हो हमारा? a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, तब ये होल्ड करेगी। तो a क्या माना था मैंने? x माइनस 2 और b क्या माना था? x प्लस 4। तो ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। तो बस सिंपली नंबर लाइन पे प्लॉट करते ही आप लोग बता पाएंगे कि आंसर जो है -4 से 2 के बीच में आ जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया होता तो बकेट शेप ग्राफ बनता और जो बीच में एक कांस्टेंट वाली लाइन आती है वो 6 की ही लाइन है, वो -4 से 2 में आएगी, क्योंकि -4 और 2 ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उस मेथड से आप लोग करेंगे तो इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कैसे करें? तो सेकंड पार्ट है हमारे पास कि मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4, x प्लस 4 जो है ग्रेटर दैन 6 है, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b जो है ग्रेटर दैन मॉड ऑफ b माइनस a है। तो इसको सॉल्व करना है, तो ग्रेटर दैन के लिए अगर सॉल्व करना है तो प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आया था, तो प्रोडक्ट को सिंपली पॉजिटिव कर दूंगा मैं, a इंटू बी ग्रेटर दैन 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 जो है ग्रेटर दैन 0 के लिए सॉल्व करेंगे। तो -4 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से हमारा x कहाँ आ जाता है? -∞ से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। जो भी बचा हुआ इंटरवल था -4 और 2 हटा दिया जाए, बाकी रिमेनिंग इंटरवल में
ग्रेटर देन 6 आ गई है वैल्यू। तो सी पार्ट और देख लेते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 लेस देन 6, एक्स माइनस 2 है। तो ये क्या बनता है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लेस देन मॉड ऑफ बी माइनस ए। तो ऐसा तो कहीं था ही नहीं, या तो b माइनस ए छोटा था मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, या तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से छोटा है या इक्वल है। बड़ा कभी नहीं हो सकता, बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो सिंपली लिख दो कि ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, ये नॉट पॉसिबल इनइक्वालिटी लिखी हुई है हमारे पास। तो ये तीसरे का सॉल्यूशन आ जाएगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। तो बस बिल्कुल आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगानी है, बस ये देखना है किन टर्म्स को ऐड किया जाए। तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो। लेफ्ट हैंड साइड में मॉड के अंदर जो क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं उनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैंने a मान लिया और 3x माइनस 6 को b मान लिया। और अगर मैं a माइनस बी निकालता हूँ, a माइनस बी, या फिर क्यों ना सिंपली मॉड ऑफ a माइनस बी निकाला जाए, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 3x माइनस 6 ये निकाल लिया जाए, तो क्या बन जाता है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और ये बिल्कुल किसके इक्वल आ गया है, RHS के इक्वल आ गया है। ठीक है, ये चीज़ RHS के इक्वल आ गई है हमारी। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B किस चीज़ के इक्वल आ गया है, मॉड ऑफ A माइनस बी के इक्वल आ गया है। लिख सकते हैं ऐसा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, और ये जो है राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B जो है मॉड ऑफ A माइनस बी के इक्वल दिया हुआ है। तो ये सेकंड इनइक्वालिटी जैसा ही हो गया हमारे पास। तो सेकंड इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करती थी हमारी, तो इक्वालिटी होल्ड करती है व्हेन प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू 0, जब प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो बस यहाँ पे हम लोग a इंटू बी को डायरेक्टली लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो a इंटू बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3x माइनस 6 को लेस देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। तो पहले वाले को अगर फैक्टराइज किया तो वैसे x कॉमन लेने पे x इंटू एक्स माइनस 2 बन जाता है, और दूसरे में से अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो वो भी ऐसे x माइनस 2 बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, या फिर 3x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 बन जाता है। नंबर लाइन ड्रॉ करी तो एक 0 आ रहा है फैक्टर और एक 2। ध्यान रखना है इवन पावर है, राइट में पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि पावर जो है इवन है, और यहाँ पे नेगेटिव। और हमें कैसी वैल्यूज़ चाहिए, नेगेटिव, यानी आर एक्स बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड आ जाएगा। और साथ में मुझे ये जो 2 वैल्यू है वो भी काउंट करनी पड़ेगी क्योंकि उस पर भी 0 हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक इनइक्वालिटी दी हुई है बड़ी सी, तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होगी। आपको आइडेंटिफाई करना है किन टर्म्स को ऐड किया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो 2 टर्म्स हैं, पहला टर्म x प्लस 2 है उसे मैंने a मान लिया, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है उसे b मान लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। राइट हैंड साइड को आप लोग ऑब्जर्व करो। राइट हैंड साइड को मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ। तो a और b को अगर ऐड कर दिया जाए, तो मॉड लगा के मैंने a और b को अगर ऐड किया तो क्या बनता है, मॉड ऑफ
ए और बी को ऐड करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, तो माइनस 4x प्लस 3, बिल्कुल राइट हैंड साइड वाली ही क्वांटिटी आ गई है, मॉड ऑफ a प्लस बी बन गया है। तो हमें क्या सॉल्व करना है इस बार, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी। अच्छा, तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पहली वाली हमारे पास थी कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y होता है। तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, और इस केस में हमारे पास क्या दिया है कि लेस है या इक्वल है, तो लेस तो पॉसिबल है ही नहीं, यानी सिर्फ इक्वल के लिए ही मुझे सॉल्व करना है। मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b, सिर्फ यही सॉल्व करना होगा हमें, क्योंकि लेस तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये सॉल्व करने के लिए क्या आया था आपका a इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट इज आर a इंटू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आया था। a क्या माना हमने, x प्लस 2, और b क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 2। अच्छा, इसका फैक्टराइजेशन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा, डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं तो x की वैल्यू आती है 5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 माइनस 4 21 अपॉन 2। तो सेकंड फैक्टर से हमारे पास दो रूट्स आते हैं इसके, एक तो 5 प्लस रूट 21/2 और एक 5 माइनस रूट 21/2। तो सीधे नंबर लाइन पे ही प्लॉट करते हैं। तो -2 जो है 5 माइनस रूट 21/2 से एक छोटी क्वांटिटी है, बीच में ऐसे आ जाएगा 5 माइनस रूट 21/2 और राइट में आ जाएगा 5 प्लस रूट 21/2 और पॉजिटिव नेगेटिव। हमें देखो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वाली वैल्यूज़ चाहिए, तो -2 पे एज ए क्लोज से लेके 5 माइनस रूट 21/2 तक यूनियन 5 प्लस रूट 21/2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो होपफुली आपको ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्लियर हो गई होंगी। तो इनइक्वालिटी पे बस हमें इतने ही क्वेश्चन करने हैं। तो लगभग हम लोगों ने बेसिक इनइक्वालिटीज़ कवर कर ली हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आ गई हैं। बाकी इनइक्वालिटीज़ को आप सिंपली वैसे ही डील कर सकते हैं कि आपको मॉड ओपन करना होगा, डिफरेंट केसेस बना के सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस। तो यहीं पे हमारा मॉडुलस फंक्शन जो है ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे मूव करेंगे। तो अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक